अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ सब्जी की रेसिपी शेयर करूं। यहाँ पे मैं दाल कद्दू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की डिश है और मेरी बहुत ही फेवरेट है। बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर देखें और इसे भी आप ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी दिया करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, आप चाहें तो कम भी ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज उसे बारीक काट के बीच में शामिल कर दिया है। इसे हम तकरीबन 1 आध मिनट तक फ्राई करेंगे। जब आप देखें कि हल्का सा कलर चेंज हो गया तो 1 टेबलस्पून आप अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दें और इतना फ्राई करें कि प्याज लाइट ब्राउन हो जाए। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, ये पापरिका मिर्च डाल देंगे या देगी मिर्च। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डालनी है, साथ ही हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेकंड के लिए इन्हें फ्राई किया। साथ ही मैंने इसमें एक बड़े साइज का टमाटर वो काट के डाल दिया। 3-4 मैंने इसमें सब्ज मिर्चें डाल दी और हल्का सा पानी का मैंने इसमें छींटा लगाया ताकि इसमें जो मसाला है वो नीचे लगे नहीं, ना ही जले। अब साथ ही यहाँ पे मैंने एक पाव चने की दाल, जिसे मैंने पहले से ही साफ करके धो के मैंने उसे भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे के लिए, वो मैंने बीच में डाल दी और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे आपने इसे इतनी देर पकाना है कि इसका पानी थोड़ा सा रह जाए और साथ में चने की दाल तकरीबन 60-70% डन हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं और हल्का सा पानी भी इसमें है। तो इस टाइम पे हम इसमें कद्दू शामिल कर देंगे और यहाँ पे चूल्हे की आंच को आप ज़रा हल्की कर दें ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से डन हो जाए। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कद्दू और दाल दोनों को इकट्ठा डालें और पानी आप अपने हिसाब से डालें। तो ये दोनों चीज़ें जब ये गल जाएँ तो उसके बाद फिर आपने इस सब्ज़ी की भुनाई करनी है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे ये बिल्कुल दाल और कद्दू गल चुके थे। बस हल्का सा मुझे इस टाइम पे पानी लग रहा था तो मैंने इस टाइम पे चूल्हे की आंच को मैंने तेज कर दिया और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल ये डन हो चुकी है, सब्जी भी और दाल भी। तो बस इस टाइम पे हमने साथ में इसमें हमने सब्ज धनिया शामिल कर देना है जो मैंने पहले से बारीक काट के मैंने रखा हुआ था। साथ ही हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून और थोड़ी सी कसूरी मेथी बीच में शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें डाल के अब हमने इस टाइम पे इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी है तो मैंने यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने तेज़ रखी थी तकरीबन 1 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैंने इस टाइम पे मैंने मीडियम आंच कर दी थी और यहाँ पे मैंने इस सब्ज़ी को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भुना था। तो यहाँ पे ये तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये डन हो चुकी है। आप देखें बिल्कुल ज़रा भी इसमें कोई दाल मिक्स नहीं हुई है, ना नरम हुई है और ना ही कोई सब्ज़ी इसमें घुली है। तो ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त ये दाल कद्दू की सब्ज़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।